मदरसे में सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिखाया जाता है, हराम हलाल मदरसे। एक ग्रेड की सरकार है, बहुत बढ़िया। इतना सुंदर सरकार तो आज तक आया ही नहीं था योगी जी की तरह। हाँ, योगी जी जो मोदी जी जो सरकार आई है, बाप रे बाबा, ऐसा विकास। तो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं सब हिंदू ही थे। ये मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, है नहीं, 1% भी नहीं है। एक नेता है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव वो फालतू लड़ रहा है, बिला मतलब का, बिला मतलब लड़ रहे हैं। उनको तो मिल जाना चाहिए भारत सरकार के साथ। हिंदुस्तान के हिंदुओं को सऊदिया वाल का बादशाह अपना औलाद मानता ही नहीं है, अपना नस्ल दोयम दर्जे का भी नहीं मानता है। देखिए रण क्षेत्र भी देख लीजिए, एक से एक जहाज, एक से हम देखते हैं ये बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े युद्ध करने वाले मिसाइल तैयार हो रहे हैं। हमारा देश खुद आत्मनिर्भर है। किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने ही नहीं आता है, पहली बात तो ये चैलेंज है। चैलेंज है ये। चैलेंज है, अरे चैलेंज, किसी को नमाज पढ़ने आता ही नहीं है। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई 72 फिरका सुन्नी वहाबी, ये या तो कुरान गड़बड़ है या तो कुरान ये विचारधारा है। तो हकीकत ये है कि पढ़ने आता है, नहीं, हमको भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता। नहीं आता है। डर लग गया है कि ये लोग तो अब छोड़ेंगे नहीं, अब पूरे देश में भाजपा हो जाएगी। हाँ, पूरे देश 27 में क्या होने वाला है? आज 27 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? भाजपा जीत रही है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारी चुनावी यात्रा मिर्जापुर आ पहुंची है। मिर्जापुर का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में वेब सीरीज आने के बाद वही घुसती होगी कि मिर्जापुर में वही गुंडाराज, वही जो मिर्जापुर में खास करके वेब सीरीज में दिखाया गया था, वही सब चीज़ें हैं। लेकिन मिर्जापुर में जो है वो माता रानी का, माता विंध्यवासिनी का मंदिर भी है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे लोग दर्शन भी करने आते हैं, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का हाल भी आपको दिखाएंगे। कितना बदला है विंध्याचल माता का जो मंदिर है, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन रास्ते से गुजर रहा था तो यहाँ पर रुका तो मेरी नज़र इन दो जोड़ी पे पड़ी। खास तौर पे ये जो दो जोड़ी नजर आ रही है, एक तरफ वेशभूषा से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस धर्म से आते हैं, क्या इनका नाम होगा और क्या क्या इनकी पहचान होगी। एक तरफ ये मुझे नजर आ रहे हैं, इनका वेशभूषा देख के क्या इनकी पहचान है, क्या इनका रंग रूप है, इससे आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर रुका, इनसे बातचीत किया, लोगों को इकट्ठा किया, थोड़ा इनसे बातचीत भी करते हैं और इनके विचार को आप तक पेश करते हैं, क्योंकि चुनावी जो है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब जो है वो चुनाव भी होने वाला है, तो मिर्जापुर के लोग क्या सोच रहे हैं, इनका अपना क्या मुद्दा है, इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत होगी। तो शुरुआत में इस तरफ से करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर सिंह सेठ है, दिगंबर पुजारी, गुरुद्वारा पुजारी। अच्छा, बाबा दिगंबर। कितनी उम्र है? हाँ, हमारा उम्र 76 साल है जी। 76 साल के हो। हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा है, स्वास्थ्य वगैरह? बहुत बढ़िया चल। हम योग करते हैं। हाँ। और बाबा दिगंबर नाथ का गुरुद्वारे में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पहाड़ पर पेड़ लगाते हैं। लाखों पेड़ हमने लगाया है, लाखों पेड़ लगाए लाखों आपने? पेड़ लगाए। चल के देख लीजिए अभी पहाड़ पे बिया खजूर का है, ताड़ का है, बबूर का है, बेल का है, नीम का है, पीपल का है, बरगद का है, सब जड़ी बूटियां हैं पहाड़ों पर। और गुरुद्वारा का पूजा करते हैं। बाबा दिगंबर नाथ के जो है लोग, और रास्ता में अपना घर बनवा लिए 5-6 साल पहले। पहले वहाँ शादी ब्याह होता था, गाँव के लोग जाते थे। हमारी लड़की की शादी वहाँ पर हुआ है। अब जाने का रास्ता नहीं है, 1.5 फुट 3 फुट रास्ता, वहाँ पैदल लोग जाते हैं, क्योंकि बोझा भी लेकर भी नहीं आ पाते हैं। कौन कौन क्या है प्रमण सब? ये सुनील सेठ हैं, चंद्रबली मिलेचटी रहते हैं। घर उनका खुटहा में भी है, पटिया में। वो घर में रास्ता बनवा लिए हैं। और बताइए, सब सरकार कैसे चल रही है आपकी? सरकार तो यह अति उत्तम है, फर्स्ट क्लास, एक ग्रेड की सरकार है, बहुत बढ़िया। इतना सुंदर सरकार तो आज तक आया ही नहीं था, योगी जी की तरह। हाँ, योगी जी जो मोदी जी जो सरकार आई है, बाप रे बाबा, ऐसा विकास। अभी हाइड्रोजन अभी चल रहा है, रेल, और हमारा देश जो 5वें स्थान में चल रहा है। हमारे देश में बहुत बड़ा विकास हुआ, बहुत बड़े पुल बने, ऊंचे पुल बने हैं, बड़े देश का विकास हो रहा है। वाह भाई वाह, हम तो योगी जी को, मोदी जी को बार 108 बार, लाखों बार प्रणाम करते हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा तो कोई नेता नहीं आया था आज तक। जैसे नेता लोग हैं, जैसा देश का विकास कर रहे हैं। देखिए रण क्षेत्र भी देख लीजिए, एक से एक जहाज, एक से हम देखते हैं कि बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े युद्ध करने वाले मिसाइल तैयार हो रहे हैं। हमारा देश खुद आत्मनिर्भर है, कोई हमसे लड़ नहीं सकता है। अच्छा। मोदी जी जमाने जो लड़ेगा उसका जवाब पाएगा। अच्छा। हाँ, मोदी जी। उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए एक नेता है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव वो फालतू लड़ रहा है, बिला मतलब का, बिला मतलब लड़ रहे हैं। उनको तो मिल जाना चाहिए भारत सरकार के साथ। भारत सरकार के साथ मिल जाएगी, योगी जी के साथ मिल जाना चाहिए अखिलेश यादव को। हाँ, ऐसे कैसे मिलेंगे? मतलब लाल टोपी है, एक तरफ भगवा टोपी। देखिए ऐसा, देखिए भाई, ये लोग नेताजी हैं, ये लोग अपना अपना पार्टी है, अपना अपना रास्ता है इन लोगों का है, अपना अपना राग है, और बड़ा चलाते हैं। और इन लोगों का जो रास्ता है हिंदुत्व का है। कि हमारे देश में मुगल साम्राज्य आया था,
वो हमारे देश को भ्रष्ट कर दिए, लूट लिए, ले गए उठाकर सब अंग्रेज। ये लोग और वही काम मोदी और योगी भी कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस वाले और विपक्षी लगा रहे हैं। अब क्या कहेंगे तब? हाँ। जब गंदा जब हटेगा हाँ। तो कीचड़ महकता है। अच्छा। हाँ, कीचड़ महकता है। तो ये लोग को महक आ रही है, गंदगी हट रहा है, तो ये लोग को बुरा लग रहा है कि ये गंदगी घटा करके तो देखते हैं 100-200 साल राज करेंगे। इन लोगों को शंका हो गया है, डर लग गया है कि ये लोग तो अब छोड़ेंगे नहीं, अब पूरे देश में भाजपा हो जाएगी। हाँ, पूरे देश 27 में क्या होने वाला है? हाँ जी, 27 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? भाजपा जीत रही है। हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर। देखो क्या बोले भैया? अखिलेश आएंगे, अखिलेश। लो भैया, अखिलेश आएंगे, अब बताओ। हाँ? तो भाई तो उस पार्टी के है तो बोल सकते हैं, हम अपनी पार्टी के हम अपनी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात आऊंगा। आप आ जाओ भाई, करीब आ जाओ थोड़ा सा। आप आपके पास आऊंगा भैया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। क्या बता रहे हो? मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। जी। तिवारी कहाँ से हो गए भाई साहब? ऐसा है कि मैं टोपी लगाए हो, देख रहा हूँ, तिलक भी लगाए हो और ये कलावा भी बांधे हो और तिवारी लिख रहे हो अपने। ऐसा है कि ये जो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं सब हिंदू ही थे। ये मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, है नहीं, 1% भी नहीं है। तो मैं देखिए, सऊदीया के जो असली हैं ये लोग जो है कभी वहाँ अंसारी जुल्हा मंसूरी खान पठान नहीं पाएंगे। यहाँ मैं अपना जब देखा तो मैं अपने पूर्वजों से और बाप दादी से सुनता आया था और ग्रंथों में मैं देखा कि मेरे पूर्वज जो है ब्राह्मण थे और मेरा गोत्र है गौतम। अच्छा। और मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ, मेरे पिताजी का नाम हाजी ऐनुल हक, उनके पिताजी का नाम घुरे, उनके पिताजी का नाम बेचू, उनके पिताजी का नाम झीलंग मिलंग, उनके पिताजी का नाम पनारू, उनके पिताजी का नाम बटुक तिवारी। बटुक तिवारी। हाँ, 8वीं पीढ़ी। 1669 में जब पूर्वांचल में विध्वंस मचाया था औरंगजेब जो है, उस वक्त मेरे गांव पर भी वो निगाह डाला। तो यहाँ जो है हजारों सिख सरदार थे। यहाँ 52 गली, 53 बाजारी, एक थाना, 7 पुलिसों की, बहुत बड़ा शहर था। ये बनारस से कम नहीं था, अगर रहता तो सेकंड में यही था। तो इस इतिहास को जो है ये यहाँ से रगड़ दिए। यहाँ पे बताइए। हाँ, यहाँ इस 52 गली, 53 बाजार, एक थाना, 7 पुलिस चौकी के यहाँ को औरंगजेब जो है यहाँ हजारों लाखों सिख सरदारों को कत्ल कर दिया। और कुछ बचे जो कि अपना जान बचा करके भाग गए। आप बता रहे हैं कि आप तिवारी अपने आप को लिखते थे। आप लोग ब्राह्मण थे? हम लोग ब्राह्मण थे। तो क्या मजबूरी आ गई कि ब्राह्मण थे, तिवारी अपने आप को लिखते हो, फिर मुसलमान बन गए? देखिए, ऐसा न कि जो अज्ञानी है, अब ये मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज ने ये कठमुल्लों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। मेरे गांव, मेरे देश के मुस्लिम समझ गए हैं कि हम लोग हिंदू ही थे। हमको मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान सोचते हैं कि मैं हूँ, लेकिन मुसलमान है नहीं। अच्छा। सऊदीया इस्लामिक जो है उसमें देखेंगे तो शादी ब्याह होता है सादा जोड़ा पर। यहाँ 16 श्रृंगार पर मुस्लिम समाज करते हैं। ये कौन सा संस्कृति है? यहाँ शादी ब्याह करते हैं मुस्लिम समाज में तो इसमें सोहर गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, सोहर गाते हैं, तमाम जूता चोराते हैं, ये मलीदा खाते हैं, हिंदू भाई में खिचड़ी खाते हैं। ये जो भी हम लोग मुसलमान तो बन गए, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं बदल पाए। हाँ। और आप बोल रहे हैं कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं, सारे हिंदू हैं। सब हिंदू हैं। और वो हिंदू को देखे काफिर कहते हैं। हिंदू को ही देखे काफिर कहते हैं। एक कठमुल्ले जो है ना, चंद कठमुल्ले, सभी नहीं, ये कुरान में के आड़ में ये सब धंधा बना लिए हैं। कठमुल्ला देखिए, पहला तो मेरे पूरे वर्ल्ड के लोगों से चैलेंज है, पूरे वर्ल्ड के लोगों से, कि कुरान पूरी सृष्टि के लिए है। कुरान बेदाग है, बेऐब है। तो कुरान के आड़ में ये सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, अहले खब्बीस, ये 72 फिरके, कोई ऐसे कह रहा है नमाज पढ़ो, कोई इसे पढ़ रहा है, कोई इसे कर रहा है। या तो कुरान गड़बड़ है, या तो लोगों की विचारधारा। तो हकीकत यह कुरान सही है। ये सब धर्म के नाम पर कठमुल्ले चंद जो है धंधा बना लिए हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे हमारे मुसलमान भाई को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को सऊदीया वाल का बादशाह अपना औलाद मानता ही नहीं है, अपना नस्ल दुएम दर्जे का भी नहीं मानता है। लोग कहते हैं कि बेटे से ज्यादा हक जो है पोते पर होता है, वो पोता मानने के लिए तैयार नहीं सऊदीया वाला।
तो हम लोग तो हिंदुस्तान के हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो मैं अपनी नकली टाइटल क्यों लगाऊं, अंसारी जोल्हा खान पठान। इसलिए मेरा गोत्र जो है गौतम है, तो मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। आप जो ये तिवारी लिखते हो, पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करते हो, पूजा भी करता हूँ, तिलक भी लगाए हो, नमाज भी पढ़ता हूँ, तिलक भी पहने हो, हाँ नमाज पढ़ते हो। हाँ, नमाज जो है हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने ही नहीं आता है। पहली बात तो ये चैलेंज है, चैलेंज है ये, चैलेंज है, अरे चैलेंज। किसी को नमाज पढ़ने आता ही नहीं है। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई 72 फिरका सुन्नी वहाबी, ये या तो कुरान गड़बड़ है या तो कुरान ये विचारधारा है। तो हकीकत ये है कि पढ़ने आता है, मैं हमको भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता, नहीं आता है। पर एक महबूब, जब औरंगजेब यहाँ हम लोगों के ब्राह्मण को पर अत्याचार किया तो यहाँ एक छोड़ दिया महबूब शाह बियाबानी, आगे मैं ले चलूंगा। वो महबूब शाह बियाबानी को वो देख रेख के लिए यहाँ छोड़ दिया, तो उनकी व्यवहार शैली ऐसी बेहतरीन थी कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग उनसे आस्था रखते थे। इसलिए मैं वहाँ जाकर के नमाज पढ़ लेता हूँ। वहाँ सभी लोग आते जाते हैं। लेकिन आपको कोई बोलता नहीं, आपके समाज के लोग बोलते नहीं है, आपको कहीं जो है फतवा जारी नहीं करते कि आप तिलक लगा रहे हो, कलावा पहन रहे हो और रुद्राक्ष का माला पहन रहे हो? फतवा लगाने वाला जो है जब भी लगाएगा तो ये जो औरंगजेब के नस्ल वाले हैं, तो औलादीन के नस्ल वाले, 3 नस्ल वालों को का फतवा देखेंगे कि उनको बल्कि बारूद लगा करके चनगारी लगा देंगे, गोली साले। ये जो औरंगजेब के विरोधी है ना और नस्ल वाले हैं ना, ये हमारे देश में जो जहर फैलाए हैं। औरंगजेब के नस्ल वाले जो धर्म के नाम पर धंधा बना रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, सुन्नी वहाबी कर रहा है। मदरसे में, आप मदरसे में अगर शिक्षा लेने जाएंगे तो देखिए भारत के संविधान जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अहिर गड़ेलिया हर कौम के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, लेकिन ये जो है मदरसे में सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिखाया जाता है, हराम हलाल मदरसे है। भारत सरकार से मैं यही चाहूँगा कि भारत सरकार और योगी जी खास तौर से ध्यान दें कि मदरसे के ऊपर, कि इसमें जो है सामाजिक शिक्षा। हमको धर्म से कोई लड़ाई नहीं है कि ये वो मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ, हमको ये लड़ाई है कि धर्म के आड़ में धंधा न बनाए। उसमें धर्म की शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा की जरूरत है। अगर आप मदरसे से सीमित रहेंगे तो वहाँ सुन्नी ये होंगे, हाफिज होंगे, कारी होंगे, मौलाना होंगे, आलिम होंगे, ये क्या होगा? 1,50,000 वेतन थोड़ा फिक्स हो जाएगा। अरे कुत्ता की तरह किसी के यहाँ बिरयानी नोचे, किसी के यहाँ पड़वा, किसी के यहाँ मुर्गा नल्ला, अब बीबी बच्चा चटनी रोटी के लिए। ऐसे चंद कटमुल्लों से हमको सावधान रहना है। हमको इस्लाम के साथ साथ सामाजिक शिक्षा की जरूरत है, और कुरान को पढ़ना जरूरी नहीं है, कुरान को जानना जरूरी है। जानते नहीं है? नहीं यार, ये बाबरे बापा, यहाँ के आलिम को मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चैलेंज करता हूँ, वो मेरे से डिबेट करे। अरे वो मेरे से डिबेट करे। सऊदिया का जो है कुरान जो है, वहाँ सऊदिया इस्लामिक वहाँ का अरबी मातृभाषा था, तो अरबी में लिखा गया है। वहाँ के बच्चा बच्चा जो है अरबी जानता है। यहाँ के आलिम भी उससे नहीं मुकाबला कर पाएंगे डिबेट में। तो यहाँ के मुसलमान कुरान पढ़ते हैं लेकिन जानते नहीं उसके बारे में। अगर जो जान जाएगा कुरान को, वो कभी धर्म की बात नहीं करेगा। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब भी जब सहाबा यानी अपने दोस्त के बीच में जब बैठते थे तो बोलते थे हिंद की तरफ से वफा की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान के जो भी हिंदू हैं ना, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई विश्वासी कौम है तो हिंदुस्तान का हिंदू, और हिंदू से हम लोग मुसलमान हुए हैं। हिंदू से मुसलमान हुए, ये बड़ी बात है कि सच्चाई तो आप कबूल कर रहे हो, लेकिन देश के मुसलमान सच्चाई कबूल करने को तैयार नहीं है। बोलते सबसे पहले अल्लाह आए थे, सबसे पहले इस्लाम ये किताब आया था, कुरान आया था, उसके बाद सब सारी चीजें आई हैं। आप बताओ कि आप तो उल्टा बोल रहे हो, बोलते हो कि आप हिंदू से मुसलमान बने हो। देखिए, जहाँ तक ये अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, ये सब जो भी है ना, इसमें जिसको ये लोग आदम कहते हैं, इस्लामिक कठमुल्ले, उनको उनके लिए थोड़ा सा मैं क्या बताऊं, जहर ही निकलता है। क्योंकि देश में प्यार की ज़रूरत है, व्यवहार की नहीं। तो ये जहर जो है, जब आदम को ही आदमी कहा जाता है, यानी उसी को मनुष्य, हम सब आदम के ही औलाद हैं, यानी मनुष्य के ही औलाद हैं। हमारी पूजा पद्धति जो भी थी, हमारी आदम अलैहिस्सलाम को जब उनको बुत से जब जान डाला गया तो वो हरकत शरीर में होने लगा, तो वो फरिश्तों यानी देवताओं से बोले ईश्वर कि उसको सजदा करो, ये ज्ञानी है, ये आलिम है, ये ज्ञान का भंडार है, आदम को सजदा करो। तो आदम को सजदा कौन नहीं किया? शैतान नहीं किया। अच्छा। यानी ये चंद कठमुल्ले, जबकि सुन्नी वहाँ भी यहाँ मजार पर, वहाँ मजार पर, तमाम जगह जाएंगे। आपके घर में कितने लोग?
हमारे घर में 4 बेटे हैं और 3 बेटियां। अच्छा, 4-3-7 लोग फैमिली है। जी। तो आप बताओ कि घर वाले बोलते नहीं है कि आप ये तिवारी लिख रहे हो, कि घर वाले भी सब तिवारी लिख रहे हैं? घर वाली लगाती है, टाइटिल लगाती है। तिवारी। हाँ, वो जाती है, पूजा पाठ भी करती है, करती है। और घर के लोगों को ऐसा है कि सामाजिक लोगों का दबाव काफी था। अच्छा। जो अतिक्रमणकारी हैं कुछ है मंदिर का, ये लोग बल्कि धमकी चमकी तमाम दिए, उनसे खतरा भी है। वो कभी भी मेरी मर्डर हत्या करवा सकते हैं, लेकिन उससे हमको डरना नहीं है। जो डर गया वो समझो मर गया ना। अच्छा, मिर्जापुर में खड़े हैं, तो मिर्जापुर का क्या इतिहास है? मिर्जापुर का नाम मिर्जापुर का इतिहास यह है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अमीर अगर डिस्ट्रिक्ट कहीं है पूरे हिंदुस्तान में तो वो है मिर्जापुर। वो मिर्जापुर के मीर का मतलब कि सेकंड थर्ड लोग नहीं, मीर का मतलब फर्स्ट। और फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ सोना चांदी कांसा पीतल हीरा मोती तांबा स्टील बालू स्टोन, ये जो चुनार का पत्थर मानते हैं, यहाँ का जो भी पाएंगे यहाँ सबसे मीर। लेकिन कांग्रेस के दौर में सन 52 में ये गांव मेरा 52 गली 53 बाजार था, एक थाना 7 पुलिस चौकी। लेकिन सन 52 में जर मानी जमीन जायदाद गो माने गया, जर गो बंधा बनने की वजह से 52 गली 53 बाजार और एक थाना 7 पुलिस चौकी उजड़ गया। और यहाँ से चला गया अरोरा थाना। आज यहाँ एक भी पुलिस चौकी मेरे गाँव में नहीं है। यहाँ पे पाएंगे। आप बताइए कि योगी जी के बारे में बताइए, तो कैसा काम हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, और क्या सोचते हैं योगी जी के बारे में? सही मामले में कहेंगे तो योगी जी जितना भी कर रहे हैं अभी ये सब सैंपल है। योगी जी हैं यानी साक्षात हैं। बुलडोजर लोग देखे नहीं हैं, सुनते हैं फला जगह ढेका जगह। रियल यहाँ देखेंगे मेरे गांव में, अब तो आ ही गए हैं, चलेंगे देखेंगे। धार्मिक स्थल हिंदू का है तो हिंदू को मिलना चाहिए, मुस्लिम का है तो मुस्लिम का मिलना चाहिए। धर्म के चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे। जो जिसका है, कुरान में लिखा है विवादित जगह पर नमाज नहीं है, कुरान में लिखा है विवादित जगह पर। तो हम लोग ज्ञान बाफी जो बादशाह जो गलत किया है औरंगजेब, वो कुत्ता, उसको जितना भी कहा जाए कम है। वो औरंगजेब जिसका दादा जो है अकबर कुरान को ठुकरा करके दीन इलाही फैलाया, औरंगजेब अपने बाप को ही कैद कर दिया। औरंगजेब अपने भाई दारा सिखो शाह आलम को चौराहे पर कत्ल कर दिया गद्दी में के लालच में बड़े। अपनी बहन जैबुन निसा को कैद खाने में डाल दिया। औरंगजेब हजारों मुसलमान समाज के कब्र को खुदाई करते करते अजमेर शरीफ चला गया। वहाँ भी खुदाई कर रहा था, जब करने चला तो गैब से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब हुज्जती कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा में बदतमीज के, शरारती के। वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब हुज्जती, जो अपने बाप का नहीं भल, जो अपने भाई का नहीं भल, जो अपने बहन का नहीं भल, जो हजारों मुसलमान समाज के कुरान के भी ठुकरा के दीन इलाही पे और हजारों मुसलमान के कब्र खनते खनते वहाँ चल गए। वो हजारों मंदिर के काहे न तोड़ले हुई। तो औरंगजेब हजारों मंदिर हमारे देश में विध्वंस कैले हुए। और वहाँ जो बनारस में ज्ञानवापी जो मंदिर है, उसको आप मंदिर ही मानते हैं या फिर उसको मस्जिद मानते हैं? नहीं, मैं मंदिर मानता हूँ। हाँ, मंदिर वो है, रगड़ देना चाहिए। कलम देखिए, मुकदमा से चलेंगे नहीं तो मुकदमा पीढ़ी खत्म हो जाएगा, मुकदमा जिंदा रहेगा। उसको ऑपरेशन कर दीजिए। उसके इतिहास को, औरंगजेब के इतिहास, औरंगजेब के मानने वालों को भी यहाँ से रगड़ देना चाहिए, भगा देना। हाँ, एकदम रगड़ देना चाहिए। ये काशी मथुरा ये सब मथुरा में ये मथुरा भी वहाँ भी रगड़ देना चाहिए। ये अखिलेश तो मुस्लिम समाज के लोगों को बना दिया है। अरे बाप रे बाप, कंडोम बनाया सिर्फ। वो इस्लाम अगर मुसलमान का रहनुमा है तो पहले कलमा वो पढ़े, मुसलमान बने अखिलेश। हाँ, इसको इसके कौन वाले नहीं देते हैं वोट, कहेंगे वो अपने आप श्री कृष्ण का वंशज। अरे बाप रे बाप, वो वंशज है, वो वंशज है कि कंस है? वंशज तो कंस भी था, तो ये कंस है। इस बार क्या होने वाला? ये जो अयोध्या में जो हालत हुआ था ना, तो ये उसमें मुस्लिमों का दोष नहीं था। ये इसमें जो है, ये अखिलेश जो है ना, इसके बाप का दोष था। ये कठमुल्लों को जो है बरगला करके सिर्फ जो है इस्तेमाल करना चाहा। और अब कठमुल्ले लोग ज़्यादातर से अब जागरूक हो गए हैं, जान गए हैं कि ये लोग हम लोगों को इस्तेमाल। विकास अगर देखना है तो हमारे मोदी और योगी जी
क्या देखा आपने विकास? विकास यह है कि पहली बात तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी का जो है सम्मान है, इज्जत है और प्रशासनिक सुनवाई भी होती है। और अनाज पाएंगे या कोई भी चीज़ जो भी सभी को फैसिलिटी मिल रहा है। यहाँ भी देखिए ये सिद्धू बैटरी वाला, ये सिद्धू बैटरी वाला जो है ये मोदी जी का विकास जो है, यहाँ से सिद्धू बैटरी का जो है यहाँ से छूट मिलता है। काम का सही हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राज अगर कहेंगे तो अब जाकर के सही मायने में आ गया है। लेकिन मैं योगी जी और मोदी जी से यही कहूँगा, मैं आपको चरण छू रहा हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए, बेगर गुरु से ज्ञान नहीं होता है। मैं डॉक्टर राजेश्वरी गुरु जी, विशाल भारत संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेरे गुरु जी हैं। जगत गुरु बालक दास जी महाराज जो पतालपुरी में, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को ये वोट की राजनीति जो करते हैं, ये हमारा कभी कभी सपना देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम बने या फिर देश का प्रधानमंत्री कोई बुरखे वाली बने, खास तौर पे? देखिए ये लेबल लगा करके चलेंगे न, तो इससे देश का विकास नहीं होगा, विनाश होगा।